हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, या बारी ताला आज तो मुझे दिखा कि तुम मुर्दे ज़िंदा कैसे करता है। मालिक तूने मुझे दिल की आंख से तो दिखाया है, मैं ज़ाहिरी आंख से देखना चाहता हूँ कि तुम मुर्दे ज़िंदा कैसे करता है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे खलील, इस तरह कर, 4 परिंदों को पकड़ कर उन्हें ज़िबा कर। 4 परिंदों को पकड़कर उनको ज़मीन पर लिटा, उनकी गर्दन पे छुरी रख, उनको ज़िबा कर। ज़िबा करने के बाद उनके जो 4 सर होंगे वो अपनी हथेली पे रखना, अपने हाथ पे रखना, और उनके जो धड़ होंगे, उन 4 परिंदों के जो जिस्म होंगे उनकी बोटी बोटी करके, कीमा करके कुछ हवाओं में उड़ा देना, कुछ फिज़ाओं में उड़ा देना, कुछ पानी में तैरा देना। फिर 4 सर अपनी हथेली पे, अपने हाथ पे रख के अल्लाह अकबर की सदा लगाना, अल्लाह अकबर की ज़रब लगाना। फिर देखना कि वो 4 सर जो होंगे मुर्दा किए गए परिंदे ज़िंदा होकर उड़ जाएंगे। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा ही किया। 4 परिंदों को पकड़ा, उन्हें ज़मीन पर लिटाया, उनकी गर्दन पर छुरी रखी, उन 4 को ज़िबा किया, उनका कीमा कीमा बनाकर कुछ हवाओं में उड़ा दिया, फ़िज़ाओं में उड़ा दिया, कुछ पानी में तैरा दिया। उन 4 परिंदों के सरों को अल्लाह के नबी ने अपनी हथेली पे रखा, अपने हाथ पे रखा, अल्लाह अकबर की सदा लगाई, अल्लाह अकबर की सदा लगाई, अल्लाह अकबर। कुदरत खुदावंदी देखो, एक हवा चली, बिखरे हुए गोश्त के अज्जा को जमा करके इस हवा ने अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ हाजिर कर दिया। इस गोश्त को एक हवा चली, ज़ोरदार हवा चली। जैसे ही अल्लाह के नबी ने एक ज़रब लगाई ना, अल्लाह अकबर, हवा चलने की देर थी, वो जो अज्जा हवा में उड़ गए थे, वो जो अज्जा फ़िज़ा में उड़ गए थे, जो पानी में तैर रहे थे, हवा ने इन तमाम अज्जा को, गोश्त के इन तमाम टुकड़ों को इकट्ठा करके, ये तमाम टुकड़े, तमाम गोश्त इकट्ठा हो के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो गया। अल्लाह के नबी क्या देखते हैं, कुदरत खुदावंदी देखो, हाथ पर वो 4 के 4 मुर्दा शुदा परिंदे जिंदा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँख में आँख डालकर देखने लगे, जिंदा होकर, सही सलामत होकर। हथेली के ऊपर 4 परिंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर कहने लगे, अये अल्लाह के नबी, आप हमसे क्या चाहते थे? आखिर आपने हमें ज़िबा क्यों किया? आप हमसे क्या चाहते थे? आपने हमें इतनी तकलीफ़ क्यों दी? अये अल्लाह के नबी, आप जानते हैं ना, अगर किसी शख्स का एक दांत खींच कर निकाला जाए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी, कितना दर्द होता है उस शख्स को, जिस शख्स का एक दांत खींच कर निकाला जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी उस शख्स को। 4 परिंदों ने एक ही आवाज़ में कहा, हमारी तो एकदम रूह निकल गई है, हमें बताओ हमें कितनी तकलीफ़ हुई होगी, हमें कितना सदमा, हमें कितना दर्द हुआ होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन 4 परिंदों की फरियाद सुन रहे हैं, हैरान कुन हैं। परिंदे कह रहे थे, अय अल्लाह के नबी, आप हमसे क्या चाहते थे? याद रखें, जिस तरह आपने हमें ज़िबा किया, जो कुछ आपने हमारे साथ किया, हो सकता है यही कुछ आपके साथ भी हो जाए, हो सकता है यही कुछ आपके साथ भी हो जाए। ये कहते ही ये 4 परिंदे उड़कर चले गए। शाम हुई, रात हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए, आँख लगी, नींद आई। ख्वाब में उसी रात अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर नूर नज़र हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करते देखा। उसी रात ख्वाब में बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह एक एक परिंदे को ज़मीन पर लिटाया, उसके ऊपर छुरी रखी, अल्लाह अकबर करते के 4 परिंदों को ज़िबा कर डाला।
सेम इसी तरह आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप अपने लख्त जिगर नूर नज़र हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लिटाया, बेटे की गर्दन पर बाप ने छुरी रखी और ज़िबा कर रहे हैं। और मुझे बताओ तो सही, अल्लाह का नबी हो जिसका नाम खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, जद्दुल अंबिया हो, अगर वो किसी को तकलीफ़ दे तो उसको सहनी पड़ती है। वो जैसा करे वैसा ही उसके साथ किया जाता है। वो किसी का इम्तिहान ले तो उसे इम्तिहान में डाला जाता है। अल्लाह का नबी जद्दुल अंबिया। और हम क्या चीज़ हैं मेरे भाइयों। हज़रत अली ने फरमाया था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा, किसी को सुख दोगे सुख मिलेगा, किसी को खुशी दोगे खुशी मिलेगी, किसी को गमी दोगे गमी मिलेगी। अगर किसी गरीब की आंखों से आंसू बहाओगे, याद रखना तुम्हारी आंखों से आंसू हर हार में निकलेंगे ही निकलेंगे। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को गम देकर, किसी गरीब की आंखों से आंसू निकाल कर तुझे क्या लगता है कि तू सारी ज़िंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक़्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। एक बच्चा था, वो एक कंबल को बड़े ही अहसन अंदाज से, अहसन तरीके से तह कर रहा था। ये कंबल बड़ा ही बदबूदार था, गंदा था, गलीज था, फटा पुराना बोसीदा था। ये वो कंबल था जो उसकी माँ उसके दादे को बिछाने के लिए देती थी। उसके दादे की चारपाई पर बिछाया जाता था ये कंबल। दादा मर गया, अब पीछे इस बदबूदार और गंदे कंबल को ये बच्चा बड़े ही अहसन अंदाज से, अच्छे तरीके से ये कंबल तह कर रहा था, संभाल रहा था। इसके बाप ने पूछा, बेटा ये क्यों संभाल रहे हो? दफ़ा करो, फेंक दो, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। ये बदबूदार कंबल है, हाथ गंदे हो जाएंगे। जाओ इस कंबल को आग लगा दो, इसमें वायरस हैं, जरासीम हैं। वो बुढ़ा इसको लेता रहा है, इस्तेमाल करता रहा है, दफ़ा करो, फेंकाओ। बच्चे ने कहा, नहीं बाबा, हरगिज़ नहीं, मैं अदबन और एहतरामन इसे तहे इसलिए कर रहा हूँ, इसको संभाल के इसलिए रख रहा हूँ कि बाबूजी आपकी जवानी भी तो क़यामत तक नहीं रहेगी, आपने भी तो बूढ़ा होना है ना। जब आप बूढ़े होंगे तो फिर यही कंबल मैं आपको सुलाने के लिए दूंगा, यही कंबल मैं आपकी चारपाई पे बिछाऊंगा, इसी कंबल के ऊपर ही आप अपना बुढ़ापा गुजारेंगे, बुढ़ापे के 4 दिन गुजारेंगे। हज़रत अली ने फरमाया था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इससे पहले कि तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया जाए। माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। किसी औरत ने अपने शोहर को कहा, ये जो बुढ़ा बहर पड़ा है, खांसता है, जरासीमें फैलती हैं, बीमारियां फैलती हैं, जब तक तू इसे मार के नहीं आता मैं तेरे घर नहीं रहती। ये ले अपने बच्चे, ये ले अपना घर, मैं के जा रहा हूँ, या तो मुझे तलाक दे दे, या तो ये जो बहर आपका बाप पड़ा है, बुढ़ा पड़ा है, ये जो खांसता है, जरासीमें फैलते हैं, कोरोना वायरस फैलता है, या तो इसे मार दो। अब इस शख्स ने क्या किया, रात के दूसरे पहर अपने बूढ़े बाप को उठाया, कंधे पे रखा, जा रहा है। कहाँ जा रहा है? समंदर की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर, बाप को फेंकने जा रहा है। समंदर के दरमियान जहाँ पानी उसके सीने तक आया, वहाँ बाप को फेंकने वाला ही था कि बाप बोल पड़ा, बेटा मुझे यहाँ ना फेंको, मुझे थोड़ा आगे करके फेंको। बेटे ने कहा, अब्बू जी वो क्यों? कहा, बेटे यहाँ पर मैंने अपने बाप को फेंका था, तू मुझे थोड़ा आगे करके फेंक, जबकि तेरी औलाद मुझसे भी आगे करके तुझे फेंकी। जैसा करोगे वैसा भरोगे।